जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड सेफ। सो कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ऑटोमोबाइल्स अपडेट्स, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का नॉलेज शेयर करता हूं। उसके साथ साथ डेली जॉब अलर्ट्स भी अपडेट करता हूं। ओके, तो आई होप आप इंजॉय कर रहे हैं इस चैनल के थ्रू। सो आज का चैनल का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको ज़रूर देखना चाहिए, मिस नहीं करें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें। ओके, सो टॉपिक पे जाने से पहले अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो अभी सब्सक्राइब करें, और ऑलरेडी किया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके, सो आज का जो टॉपिक है वो स्टैंपिंग प्रोसेस के टूल्स हैं। ओके, टाइप ऑफ टूल्स यूजिंग इन स्टैंपिंग प्रोसेस। ओके, जो सीट मेटल प्रोसेस है उसमें कितनी टाइप के टूल्स यूज किए जाते हैं वो हम देखेंगे। ओके, वैसे तो इंडिविजुअल देखें तो बहुत सारा होता है बट हम मेजर पे बात करेंगे। मेजर कितने टाइप के टूल्स यूज किए जाते हैं स्टैंपिंग प्रोसेस में, जिसे हम सीट मेटल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बोलते हैं। ओके, और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो आप ज़रूर देखें। QMS सीरीज़ की पूरी प्लेलिस्ट डाल दूंगा जो कि हमने कंप्लीट कर दिया है, वो भी आप देखें। ओके, सो स्टैंपिंग प्रोसेस में हम देखेंगे कि मेजर जो हमारा टाइप ऑफ टूल होता है वो हम एक बार देख लेते हैं। उसके बाद हम स्क्रीन पे जाके देखेंगे कि कैसे कैसे इसका वर्क होता है और कहाँ इम्पोर्टेंस होता है। अगर आप आज देख लेते हैं तो आपको इंटरव्यूज़ में बहुत ही आसानी होगी आंसर देने के लिए। ओके, सो प्लीज़ वॉच टिल एंड एंड विदाउट स्किप दिस वीडियो। ओके, सो फर्स्ट जो हमारा टूल है वो है सिंपल टूल, या हम कहते हैं सिंगल स्टेज टूल। ओके, सेकंड हमारा है वो है कंपाउंड टूल। ओके, थर्ड जो होता है हमारा वो है कॉम्बिनेशन टूल। ओके, एंड फोर्थ जो हमारा है वो प्रोग्रेसिव टूल है, जो कि आजकल बहुत ही ट्रेंड करता है और मास प्रोडक्शन में जहाँ बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन की ज़रूरत होती है वहाँ हम प्रोग्रेसिव टूल्स यूज करते हैं। ये कॉस्टली होता है बट हमारा जो मास क्वांटिटी में बहुत काम आता है। और उसके बाद है एक ट्रांसफ़र टूल। ओके, सो ये हम 5 टाइप का टूल्स को डिटेल्स में देखेंगे स्क्रीन पे चल के, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलते हैं स्क्रीन पे। हाय फ्रेंड्स, हम स्क्रीन पे आ चुके हैं और स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ स्टैंपिंग प्रोसेस टूल्स। ओके, जिसे हम सीट मेटल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के टूल्स भी बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक बार ब्रीफ में दिखा दिया। जो 5 टाइप के टूल हैं वो हैं सिंपल डाइज, कंपाउंड डाइज, कम्बिनेशन डाई, प्रोग्रेसिव डाई एंड ट्रांसफ़र डाई। ओके, सो ये आप याद कर लीजिए और इसको मैं डिटेल्स में आपको बताता हूँ 1 बाई 1 करके। ओके, सो फर्स्ट देखते हैं सिंपल डाई। सिंपल डाई में क्या होता है, इससे एक पंच होता है, एक डाई होता है। ओके, इसमें एक स्ट्रोक में एक ही ऑपरेशन होता है। ये डाई ही उसी डिज़ाइन से होती है जिसमें कि एक ऑपरेशन आप कर सकते हैं, चाहे वो पंचिंग हो या वेंडिंग हो या पियर्सिंग हो या नोचिंग ऑपरेशन हो या ट्रिमिंग ऑपरेशन, जो भी है कोई भी ऑपरेशन होगा, इसमें एक ही ऑपरेशन हम कर सकते हैं। ओके, सो आपको क्लियर हुआ? यहाँ पे मैं आपको डिफाइन भी किया है। सिंपल डाइज आर आल्सो नोन एज सिंगल ऑपरेशन डाइज, एज ए सिंगल ऑपरेशन इज परफॉर्म फॉर ईच स्ट्रोक ऑफ द डाई प्रेसेस. These are generally used for very simple operation under cutting or forming die for the manufacturing of simple metal parts. Okay, simple parts में कोई भी एक टाइप का बेंडिंग प्रोसेस है, पंचिंग प्रोसेस है, कोई भी टाइप का करने के लिए हम सिंपल डाइज का यूज करते हैं। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे मैंने आपको डिफ़ाइन भी करके दिखाया और ये आपको इमेज भी दिखा दिया, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि सिंपल डाइज टूल क्या होता है। इसको हम सिंगल स्टेज डाई टूल भी बोलते हैं कभी कभी। ठीक है ना? तो सिंपल डाई का नाम आते ही हमें कहना है कि इसमें एक ही ऑपरेशन हम 1 स्ट्रोक में कर सकते हैं। ठीक है ना? ऑपरेशन कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट, कंपाउंड डाइस। ओके, सो कंपाउंड डाई को मैं पहले आपको ब्रीफ में बताता हूँ। कंपाउंड डाई क्या होता है, इसमें एक स्ट्रोक में 2 या 2 से ऑपरेशन हो सकता है। ठीक है ना? और इसको मैं थोड़ा डिटेल में आगे सबको एक बार डिफ्रेंशिएट करके बताऊंगा, बट यहाँ पे एक बार ये आप इमेजेस देखिए। इसमें उसी टाइप का पंच और डाई बना होता है जिसमें कि 2 या 2 से ज़्यादा ऑपरेशन हम कर सकते हैं सिंगल स्ट्रोक में। ठीक है ना? सो कंपाउंड डाइज आर those die where in more than one operation take place on a single station. These dies are mostly used for cutting operation and hence addressed as cutting tools. These die allow simultaneous cutting of internal as well as external part features in a single stroke in some cases. Okay,
Compound dyes are always more accurate and economical as compared to single operation or single die tools. Okay, the figure adjust provides example of a compound die operation. In these operation, a washer is prepared by one stroke of the press. The washer is manufactured by simulation, blanking as well as piercing operation also. Okay, so आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा। कंपाउंड टूल्स में हम दो या दो से ज़्यादा ऑपरेशन एक स्ट्रोक में कर सकते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिखाया गया है कि ये हम वाशर बनाते हैं जिसमें हमें पंचिंग या पियर्सिंग भी करना होता है, उसके साथ साथ आउटर डायमीटर भी क्रिएट करना होता है, बनाना होता है, तो उसे हम ब्लैंकिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो कंपाउंड टूल की सहायता से हम वन स्ट्रोक में वाशर बना सकते हैं। इसके साथ साथ हम कहीं कहीं हम और भी ऑपरेशन ऐड कर लेते हैं। तो इसमें क्या है कि ये ओनली कटिंग ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है कंपाउंड डाइज, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, इस लाइन पे आप ध्यान देंगे। कटिंग ऑपरेशन के लिए हम कंपाउंड टूल यूज करते हैं, जो कि इंटरनल कटिंग या एक्सटर्नल कटिंग हो सकता है, ठीक है ना। और ये मेजरली इसमें तो दो या दो से ज़्यादा ऑपरेशन हो सकते हैं एक ही स्ट्रोक में, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब इसके बाद इसी से लिंक एक और जो मैं कम्बिनेशन टूल है वो मैं आपको बताता हूँ। द कम्बिनेशन डाई इज सिमिलर to the compound die in term of design and efficiency. It can handle more than one operation to once, which allows to deliver faster, more reliable result. As an added bonus, the combination die as well as suited for both cutting and shaping application. तो आपको क्लियर हुआ। कम्बिनेशन डाई पे भी हम ये सिमिलर एक्चुअली जो हमारा कंपाउंड डाई है उस पे और इसमें दोनों में सेम ही है, एफिशिएंसी लेवल, प्रोडक्शन लेवल सारा कुछ सेम है। बट इसको क्या करते हैं हम कटिंग ऑपरेशन के साथ साथ बेंडिंग या शेपिंग साइज में भी यूज करते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा ना, कटिंग एंड शेपिंग। ओके, कटिंग एंड शेपिंग, इस पे आप इस लाइन पे ध्यान दीजिए। जबकि हमने कंपाउंड टूल में क्या पढ़ा था, ओनली कटिंग, एक्सटर्नल या इंटरनल कटिंग के लिए हम यूज किए। डिफ्रेंशिएट हो गया ना। कंपाउंड टूल और कम्बिनेशन में दोनों का सेम है, बट वो कटिंग के लिए यूज किया जाता है। ये कटिंग एज वेल एज शेपिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, जहाँ दो या दो से अधिक ऑपरेशन हो। शेपिंग मीन्स ड्राइंग ऑपरेशन, बेंडिंग ऑपरेशन, और भी जो शेपिंग है, फॉर्मिंग ऑपरेशन है, वहाँ भी ये कम्बिनेशन टूल काम करेगा। आप समझ गए ना। ये है बेसिक डिफरेंस, तो जो आपको हमेशा कंफ्यूज करता है। तो आपको सिंपल क्या अभी तक समझ में आया, जो सिंगल टूल है उसमें एक स्ट्रोक में एक ऑपरेशन होगा। कंपाउंड टूल है उसमें दो या दो से ऑपरेशन ज़्यादा होंगे एक स्ट्रोक में, बट ये ओनली कटिंग के लिए यूज होगा कंपाउंड। ओके, एंड कम्बिनेशन में दो या दो से ज़्यादा ऑपरेशन होंगे एक ही स्ट्रोक में, बट ये यूज होगा कटिंग एज वेल एज शेपिंग या फॉर्मिंग ऑपरेशन ऑल्सो। ओके, सो 3 क्लियर हो गया ना। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा फोर्थ है, प्रोग्रेसिव टूल। ओके, Progressive tools, also known as follow die, have series of operation at every station on the workpiece. An operation is performed during the stroke of presses. However, in between the two presses, the workpiece gets transferred to the next station and is worked that in this operation. Thus, each presses operation develop a finished piece parts. Okay. The figure adjacent provide on an example of progressive dies. The initial sheet metal is fed as coil strip, and at same station different operation like punching, blanking, notching, etc. Okay, occur with each stroke series of punches. The piercing punch cut a hole in the stroke wherever the blanking punch blanked the portion of metal in which hole had been punched with previous station. Thus, with each first stroke when hole are punched, each stroke of press produce finish washer. Okay, तो ये एक एग्जांपल्स के लिए मैंने बताया, बट यहाँ हैवी कंटिन्यूस प्रोडक्शन और मास प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ हम प्रोग्रेसिव टूल्स का यूज करते हैं।
और मैं आपको एक लाइन में बताऊं कि इसमें एक ही डाई के अंदर स्टेशंस बने होते हैं, जिस पे हर स्टेशन पे अलग अलग ऑपरेशन होता है, ठीक है ना। वो 2 या 2 से ज़्यादा 10, 12, 15 भी हो सकते हैं, ठीक है। कंटिन्यूसली हमारा कॉयल एक साइड से इनपुट होगा, एक साइड से हमारा कॉयल इन करेगा और उसके डाई के खांचे बने होंगे, 1 स्टेशन, 2 स्टेशन, 3 स्टेशन, और सब स्टेशन पे अलग अलग ऑपरेशन होगा, ठीक है ना। स्ट्रोक एक होगा जिसमें कि ऑपरेशंस अलग होंगे, जिससे कि जो हमारा फिनिश पार्ट, यहाँ पे हमारा कॉयल है, यहाँ पे हमारा फिनिश पार्ट जो रिसीव होगा वो फुल फिनिश्ड होगा, जिसमें कि लॉट ऑफ ऑपरेशन होंगे। आप समझ गए। प्रोग्रेसिव टूल में आपको एक ही डाई के अंदर अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं, जिस पे अलग अलग ऑपरेशन होते हैं, ठीक है ना, जो कि कंटिन्यूसली चलता है। एक साइड से कॉयल फीड होती है और हर प्लेटफॉर्म पे एक एक ऑपरेशन होते होते फाइनल जो पीस रिसीव होता है वो हमें फिनिश पार्ट रिसीव होता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। ये आपका प्रोग्रेसिव टूल्स है। इस पे देखिए ये स्टेशंस हैं, जिस पे हर एवरी स्टेशन पे अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, लाइक ब्लैंकिंग, कटिंग, पंचिंग, ठीक है ना। ये आपका टूल एंड पंच हो गया, मेल एंड फीमेल जो बोलते हैं हम, और ये वो पूरी सीरीज़ को हम प्रोग्रेसिव टूल बोलते हैं। ये कंटिन्यूसली चलता है और इधर से हम कॉयल को कंटिन्यूसली फीड करेंगे और हमारा एक साइड से फिनिश प्रोडक्ट। आपको क्लियर हो गया होगा प्रोग्रेसिव टूल्स का मीनिंग क्या होता है, ठीक है ना। इसका ये आप देखिए, इसका एक ड्राफ्ट पार्ट्स मैंने दिखाया है। यहाँ से प्रोसेस शुरू हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ से प्रोसेस शुरू हुआ, एवरी प्लेटफॉर्म पे एक ऑपरेशन होते होते यहाँ पे आपको फिनिश पार्ट रिसीव हो गया, ठीक है ना। लाइक ब्लैंकिंग, पंचिंग, बेंडिंग एंड ट्रिमिंग, पियर्सिंग, बेंडिंग अगेन, ओके। तो ये सारे ऑपरेशन प्रोग्रेसिव टूल्स में होते हैं, और जो फाइनल में जो एक ट्रिमिंग कटिंग ऑपरेशन करके हमारा फाइनल पीस रिसीव होगा, ओके, क्लियर हुआ। और ट्रांसफ़र डाइज है, ओके। तो ये ट्रांसफ़र डाई एक्चुअली ये प्रोग्रेसिव टूल्स से ही मिलता जुलता है, सो इसलिए मैंने ज़्यादा डिटेल्स नहीं दिया, बट आप एक बार देखिए। और यहाँ पे इमेज है और यहाँ पे थोड़ा डिफिनीसन है, आप देख के समझ सकते हैं, बट आप फोकस करें प्रोग्रेसिव टूल्स पे, उसी से मिलता जुलता है, ठीक है ना। तो प्रोग्रेसिव टूल्स के अकॉर्डिंग इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। ट्रांसफ़र डाइज हैव सिमिलर वर्किंग phenomena like progressive dies. Here also the stroke is feed progressively from the station to another. However, here to already cut blank are fed mechanically to other stations. Thus transfer dies and provide different stations for operations. Here the workpiece is progressively modified at each stations until the final operation is ejected of frame. तो जैसा कि देखा आपने, वैसा ही जब तक फिनिश पार्ट नहीं हो जाएगा इसके अंदर एवरी प्लेटफॉर्म स्टेशंस पे एवरी प्रोसेस होता रहेगा और फाइनल में एक हमें प्रोसेस एक रिसीव होगा, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ट्रांसफ़र डाइज जो है वो हमारा प्रोग्रेसिव से ही मिलता जुलता है, ठीक है ना। एक और डिफिनीसन है, आप इसको रीड कर लेंगे। सो आई होप फ्रेंड्स आपको इसे आज का कंटेंट्स अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है ना। और कंटिन्यूसली लर्न करते रहें, ग्रो करते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर द वाचिंग दिस वीडियो।